जय जगन्नाथ समस्त को मोर यूट्यूब चैनल टीचर्स वर्ल्ड को स्वागत। आम गत क्लास रे गोटे MCQ सीरीज करथिले जो वीडियोटी LTR मेन एग्जाम पाई बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज मु द्वितीय MCQ सीरीज नहीं के आसी। वीडियोटी मध्य MCQ सीरीज वीडियो हबो। एटा MCQ सीरीज 2। गत क्लास रे आमे जो टॉपिक नहीं थे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि प्रथम टॉपिक अच्छी LTR मेन रे पॉलिटिकल साइंस रु आज मु तार द्वितीय पॉइंट रु MCQ क्वेश्चन नहीं के आसी जो टॉपिक होजी प्रिएम्बल फंडामेंटल राइट्स DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। यही चारोटी टॉपिक रु मु आज 25टी MCQ क्वेश्चन नहीं के आसी आपण मानन पई। आशा करछि 25टी MCQ क्वेश्चन आपण मानन पई सहायक हबो LTR मेन एग्जाम पई। तेबे चलंजु विलंबन करी क्वेश्चन गुडी को डिस्कशन करबा गोटे पर गोटे। देखिबा प्रथम क्वेश्चन देखंतु प्रथम क्वेश्चन पचारुछि हमकु फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंसर्टेड इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शंस आर पार्ट 3, ऑप्शन बी पार्ट 4, ऑप्शन सी पार्ट 4A, ऑप्शन डी पार्ट 5। क्वेश्चन रो अर्थ होची जो फंडामेंटल ड्यूटीज आमे जानिचंती फंडामेंटल ड्यूटीज मूल संविधान रे नथिला। प्रश्नटी पचारछि हमकु जे फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतर संविधान रो को पार्ट रे इंसर्ट करा जायछि। ताले एठी सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी हे जिवो सठिक उत्तर पार्ट 4A रे। पार्ट 4A ऑप्शन नंबर सी हे जिवो सठिक उत्तर एक नंबर। आपण माने जानती पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट्स अच्छी, पार्ट 4 रे DPSP अच्छी, आउ पार्ट 5 रे द यूनियन विषय रे लिखाई। ताले जिबा परवर्ती क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 हमको पचारुछि फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट। भारतर मूल संविधान रे फंडामेंटल ड्यूटीज नथिला, परवर्ती समय रे फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट कराई आम संविधान रे। क्वेश्चन टी पचारछि जे जो फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट कराई भारतीय संविधान रे केते नंबर संविधान संशोधन बिल बल रे भारतर संविधान रे फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट कराई। ऑप्शंस आर 42nd, 43rd, 44th ना 45th। ताले यार सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन नंबर सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन नंबर ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि 1976 रे आस्तिला। ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट बल रे भारतीय संविधान रे फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट करा जायतिला। जीवा परवर्ती प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नटी पचारछि फ्रॉम व्हिच कंट्री द प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन डिराइव्ड। तार अर्थ जो फंडामेंटल ड्यूटीज रो आइडिया आमे को देशर संविधान रो आम देशर संविधान को आमे आनिचंती बरो करचंती। ऑप्शन अछि ऑप्शन ए UK, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी USSR। तार यार सठिक उत्तर कौन हो 3 नंबर सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी USSR रो संविधान रु आमे फंडामेंटल ड्यूटीज रो आइडिया आम संविधान रे इंसर्ट करचंती। फंडामेंटल ड्यूटीज आमे कोइ परिबा जे USSR संविधान रु बरो करा होय अछि। जेबा परवर्ती क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड ए न्यू फंडामेंटल ड्यूटी इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा मूल संविधान जेतेबेले हमर फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्ट करा हितला सेतेबेले 10टी फंडामेंटल ड्यूटीज थिला। क्वेश्चन टी पचारछि व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड ए न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज। आउ गोटे फंडामेंटल ड्यूटीज जोटा कि हमर पार्ट 4A रे फंडामेंटल ड्यूटी अछि 10टी थिला मूल संविधान रे। ता परवर्ती समय रे आउ गोटे ऐड करा जायथिला से को संविधान संशोधन आईन बल रे ऐड करा जायथिला। ऑप्शन अछि ऑप्शन ए 86th, ऑप्शन बी 88th, 44th ना 42nd। तले यार 4 नंबर सठिक उत्तर कोन हे जिवो 4 नंबर सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन नंबर ए जोटा कि
राइट टू एजुकेशन विषय गोटे फंडामेंटाल ड्यूटीज आम जानते एड कराई 86th अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि 2002 रे आसला 2002 रे आसला 86th अमेंडमेंट एक्ट। जीवा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। फंडामेंटल राइट्स को पार्ट रे अच्छी मु प्रथम क्वेश्चन रे कही पार्ट 3 रे अच्छी फंडामेंटल राइट्स तेल ये देखो पार्ट 3 रे ऑप्शन कोठी अच्छी ऑप्शन ए रे अच्छी पार्ट 3 पार्ट 4 अच्छी ऑप्शन बी रे पार्ट 10 एंड पार्ट 2 तेल फंडामेंटल राइट्स आम संविधान रो पार्ट 3 रे अच्छी तेल 5 नंबर सठिक उत्तर हो कोटा 5 नंबर सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए। जीवा परवर्ती क्वेश्चन को 6 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम जानते जे आम देशर हाई कोर्ट आउ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स जोटा कि आमर आर्टिकल 32 रे से क्षमता दि जाइछि हाई कोर्ट आउ सुप्रीम कोर्ट को। देखिए ऑप्शन रे कौन अच्छी क्वेश्चन आउ थे पढ़ी देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए रे अच्छी सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन बी रे अच्छी हाई कोर्ट ऑप्शन सी रे अच्छी बोथ ए एंड बी एवं ऑप्शन डी रे अच्छी पार्लियामेंट। ताले क्वेश्चन नंबर सी रो सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर बोथ ए एंड बी। जीवा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन टी परीक्षा आसबार बहुत ही संभावना अच्छी। 7 नंबर क्वेश्चन देखो प्रश्न पचार फंडामेंटल राइट्स निम्नलिखित फंडामेंटल राइट्स मध्य को फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करा जाई परिबो नाही इमरजेंसी समय रे भी। ऑप्शन राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑप्शन बी राइट टू प्रॉपर्टी ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट टू एजुकेशन। ताले यार सठिक उत्तर हो 7 नंबर सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए। जीवा परवर्ती प्रश्न को व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश अनटचेबिलिटी। देखो ये भी बहुत इंपोर्टेंट बहुत समय पड़े परीक्षार राइट फंडामेंटल राइट्स रू क्वेश्चन टी आसी अनटचेबिलिटी जो छुआ अछुआर भेदभाव को उच्छेद करा जाइछि निम्नलिखित मध्य को आर्टिकल बल। ऑप्शन आर ऑप्शन ए आर्टिकल 14 ऑप्शन बी आर्टिकल 15 ऑप्शन सी आर्टिकल 17 ऑप्शन डी आर्टिकल 18। ताले abolition ऑफ अनटचेबिलिटी को आर्टिकल अच्छी 8 नंबर सठिक उत्तर हो आर्टिकल 17 ऑप्शन नंबर सी। जीवा परवर्ती प्रश्न को व्हिच फंडामेंटल राइट हैज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 86th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखंतु प्रश्नटी पचार भारतीय संविधान रे 86th अमेंडमेंट एक्ट जो आसला 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 मसीह आसला मैं कहली आपन को जे 86th अमेंडमेंट एक्ट बल निम्नलिखित मध्य को फंडामेंटल राइट्स को एड कर जाइथिला भारतीय संविधान रे जोटा कि मु कहि दोछि आपन मानकू यार सठिक उत्तर हो तथापि ऑप्शन मु पढ़ी दूसरी राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू एजुकेशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन राइट टू इक्वालिटी। ताहले यार सठिक उत्तर हो 9 नंबर सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी राइट टू एजुकेशन को एड कर जाइथिला 86th अमेंडमेंट एक्ट मु कहि सारछि जोटा कि 2002 मसीह आसला ताकू आर्टिकल 21 ए रे राइट टू एजुकेशन को एड कर जाइथिला। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन 9 नंबर। जीवा परवर्ती प्रश्न को 10 नंबर बाय व्हिच ऑफ द अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन ओमिटेड। अच्छा आम संविधान रे वर्तमान तो 6टी फंडामेंटल राइट्स अच्छी किंतु प्रारंभिक समय रे 7टी फंडामेंटल राइट्स थिला जोटा कि आर्टिकल 31 ले गोटे फंडामेंटल राइट्स थिला जार ना थिला राइट टू प्रॉपर्टी जोटा कि डिलीट करा जाइछि बा ओमिट करा जाइछि। से जो डिलीट बा ओमिट करा जाइछि को संविधान संशोधन आईन बल रे। 10 नंबर प्रश्न पचारछि
तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44th अमेंडमेंट एक्ट बल जे भारतीय संविधान रो जो राइट टू प्रॉपर्टी को ओमिट बा डिलीट करा जायछि ताकू नै कि आर्टिकल 300 ए रे 301 ए रे ताकू गोटे लीगल राइट भाव में रखा जायछि। ताले 10 नंबर सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी। जीवा परवर्ती प्रश्न 11 नंबर व्हिच अमेंडमेंट amended the preamble for the first time। very 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 important question। आपण मान कहि परिबे जे प्रीएम्बल को प्रथम थर पई केबे अमेंडमेंट करा जायतिला। देखंतु प्रीएम्बल को जो हमरो अमेंडमेंट करा जायतिला प्रथम थर पई ऑप्शन होची 44th अमेंडमेंट एक्ट ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट ना 43rd अमेंडमेंट एक्ट ना 86th अमेंडमेंट एक्ट। 11 नंबर सठिक उत्तर हे जिवो 11 नंबर सठिक उत्तर हो कोटा 11 नंबर सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। 11 नंबर रो सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी। ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट होता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट बल तीनोटी नूतन शब्द को जोड़ा जाता भारतीय संविधान रो प्रीएम्बल रे सेटा थिला सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ताले 11 नंबर रो सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी। जीवा 12 नंबर क्वेश्चन को व्हिच कंट्री इंस्पायर्ड इंडिया टू हैव ए प्रीएम्बल। भारतीय संविधान जो प्रीएम्बल अच्छी से प्रीएम्बल आइडिया प्रीएम्बल को देशर संविधान रु बर कराई। 12 नंबर ऑप्शन देखो ऑप्शन ए रे यूके ऑप्शन बी रे यूएसए ऑप्शन सी रे फ्रांस ऑप्शन डी रे आयरलैंड। ताले 12 नंबर सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर। यूएसए संविधान रु भारत रो प्रीएम्बल आइडिया बर कराई। जीवा परवर्ती क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 13 प्रीएम्बल डिडंट हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। एबे मु कहली प्रीएम्बल को 42nd अमेंडमेंट एक्ट बल रे ताकू संशोधन करा जायतिला अमेंड करा जायतिला एवं तीनोटी वर्ड नूतन शब्द को जोड़ा जायतिला सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। से क्वेश्चन पचारची ओरिजिनल प्रीएम्बल रे को वर्ड नथिला एठी तो दुईटी वर्ड देइची ऑप्शन ए रे सेकुलर ऑप्शन बी रे इंटीग्रिटी। ताले ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर कहीं ना ये दुईटी जाक शब्द आम प्रीएम्बल मूल प्रीएम्बल संविधान मूल प्रीएम्बल ये नथिला परवर्ती समय 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे ताकू ऐड करा जायछि। ताले ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर। 13 नंबर रो 14 नंबर प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो चारटी ऑप्शन अच्छी या भीतर डीपीएसपी नुह to raise the level of nutrition, to develop the scientific temper, to promote economic interest of weaker section, to separate the judiciary from the executive। ये चारटी मध्यरु गोटे डीपीएसपी नुह। 14 नंबर यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। ये गोटे डीपीएसपी नुह ये गोटे फंडामेंटल ड्यूटीज मन रखिए। जीवा परवर्ती प्रश्न को 15 नंबर Which of the following DPSP is based on the Gandhian ideology। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन ऑप्शन रही देखा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। महात्मा गांधी को आइडिया डीपीएसपी रे प्रतिफलित होती जो ऑप्शन डी रे आपण माने देखुचंती 15 नंबर ये ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन द गांधीयन आइडियोलॉजी जोटा कि डीपीएसपी रे अच्छी। 15 नंबर पर परवर्ती क्वेश्चन के जब 16 नंबर क्वेश्चन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर जस्टिफाइबल एज फंडामेंटल राइट्स, जस्टिफाइबल बट नॉट एज फंडामेंटल राइट्स, डेकोरेटिव पोर्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिफाइबल एट फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ताले 16 नंबर सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी हो यार सठिक उत्तर। 17 नंबर क्वेश्चन को जब द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो प्रारंभिक संविधान रे 10टी जो प्रथम थर पर एड कराइला 10टी फंडामेंटल ड्यूटीज थिला परवर्ती समय गोटे फंडामेंटल ड्यूटीज एड कराई कि तार टोटल संख्या होते 11। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी 17 नंबर।
जीवा परवर्ती प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन हु डेस्क्राइब्ड आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 आपण मैंने जानते राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अच्छी आर्टिकल 32 रे जोटा कि ताको डेस्क्राइब करा जायछि द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को किए कहथिले इट इज द सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन आर बी आर आंबेडकर ना जवाहरलाल नेहरू ना के एम मुंशी ना राजेंद्र प्रसाद ताले यार सठिक उत्तर हो 18 नंबर ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल 32 को बी आर आंबेडकर ही डिस्क्राइब करथिले द सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जीवा परवर्ती प्रश्न 19 नंबर प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मीन्स वी कमांड देखंतु हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो रिट माने इश्यू करिवे 5टी रिट अच्छी जोटा कि हेबाबस कर्पस मांडामस प्रोहिबिशन कोआरेंट एंड सटियर ये जो अच्छी 5टी रिट मध्यरु को रिट रो अर्थ वी कमांड 19 नंबर सठिक उत्तर हो 19 नंबर सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर वी कमांड ऑप्शन नंबर बी मांडामस मीन्स वी कमांड जोटा कि ये जो रिट इट इज इश्यूड बाय द कोर्ट टू ए पब्लिक ऑफिशियल 19 नंबर सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी जीवा परवर्ती प्रश्न 20 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टेल्स टू द स्टेट टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन ए यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गत वर्ष आरएसट मेन रेट आसला यूनिवर्सल सिविल कोड जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छी को आर्टिकल अच्छी आर्टिकल को आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड विषय कह जाए देखते यूनिफॉर्म सिविल कोडटा डीपीएसपी अच्छी को आर्टिकल अच्छी आर्टिकल ऑप्शन सर आर्टिकल 39A आर्टिकल 41 आर्टिकल 44 ना आर्टिकल 51 यार सठिक उत्तर हो मन रखिए 20 नंबर सठिक उत्तर हो आर्टिकल 44 एटा पड़ी गत वर्ष परीक्षा आरएसटी मेन रे यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर जीवा परवर्ती प्रश्न 21 नंबर रेस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथेम रेस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथेम कौन एटा गोटे फंडामेंटल राइट फॉर एवरी सिटीजन ना फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ना डीपीएसपी ना ऑर्डिनरी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन रेस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथेम इज ए फंडामेंटल ड्यूटी ये सब भारतीय मान फंडामेंटल ड्यूटी 21 नंबर सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर पी 22 नंबर ए गवर्नमेंट इज फेडरल और यूनिटरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन काली जो गत काल जो क्लास रे मु पढ़े थिले अपन मान को जे भारतीय संविधान दुईटी फीचर जो यूनिटरी फीचर आउ फेडरल फीचर अच्छी से यूनिटरी आउ फेडरल आम को बेसिस रे डिसाइड करवा 3 organs of the government na on the basis of the relation of the center and the state on the basis of the relation between legislature and executive na on the basis of the relation between constitution and state ताले यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर on the basis of the relation between center and state we can decide whether a government is a federal government or unitary government जीवा परवर्ती प्रश्न को 23 नंबर which of the following writ is issued when the court finds that a person holding office is not entitled to hold that office ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन टी कौन ऑप्शन अच्छी कोआरेंटो ऑप्शन बी अच्छी प्रोहिबिशन ऑप्शन सी अच्छी मांडामस ना ऑप्शन डी अच्छी ऑल ऑफ द एबव ताले 23 नंबर सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए हो कोआरेंटो हो सठिक उत्तर जीवा परवर्ती क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन द आइडिया ऑफ लिबर्टी हैज बीन एडॉप्टेड इन आवर प्रिएम्बल फ्रॉम प्रिएम्बल रे जो आइडिया अच्छी लिबर्टी आइडिया ये कोठु आछि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए रो आछि ना रशियन रिवॉल्यूशन रो आछि ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन रो आछि ना नन ऑफ द एबव हो करेक्ट आंसर कौन हो 24 नंबर रो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर फ्रेंच रिवॉल्यूशन रू आइडिया ऑफ लिबर्टी आछि आम संविधान रो प्रिएम्बल रे सेटा को रखाइ जीवा शेष क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
guarantees the equality of opportunities. Equality of opportunities को क्षेत्र रे ना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र रे को धारा बल रे को आर्टिकल बल रे आर्टिकल 17 ना आर्टिकल 18 ना आर्टिकल 21 ना आर्टिकल 16 ताले यार सठिक उत्तर हे जिवो आर्टिकल 16 ताले आज 25 टी क्वेश्चन भाबुजी आपण समस्तन जो मन भी आरएसटी मेन प्रिपरेशन करचंती निश्चित भाव रे इंपोर्टेंट क्वेश्चन निश्चित भाव रे देखि जिवे समस्ते आ जदि ये क्वेश्चन गुडी को आपन भल लागि था ताले मो चैनल को लाइक करिवे वीडियो को सांग मन सहित शेयर करिवे एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे मन रखथिबे मो चैनल ना होची टीचर्स वर्ल्ड पुणी देखा परवर्ती क्लास रे से पर्यंत रहउची जय जगन्नाथ धन्यवाद समस्त को।